2001 की एक ऐसी सांसें रोक देने वाली हवाई प्लेन दुर्घटना जिसने कनाडा से पुर्तगाल तक सबको हिलाकर रख दिया था। जब अटलांटिक महासागर के ऊपर 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए प्लेन का ईंधन खत्म हो गया और प्लेन के दोनों इंजन पूरी तरह बंद हो गए थे। सभी 206 लोगों को ले जा रहे इस प्लेन की क्या थी कहानी? वो समुंदर में गिरा या एयरपोर्ट पर लैंड हुआ? और कौन था इस हादसे का जिम्मेदार? ये सब कुछ हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। दिल को दहला देने और झंझोड़ देने वाली यह घटना शुरू होती है 23 अगस्त 2001 रात के 1 बजे के आसपास, जब एयर ट्रांसैट प्लेन 236 कनाडा से पियर्सन पोर्टेला एयरपोर्ट लिस्बन के लिए अपनी उड़ान भरता है। प्लेन में उस वक्त 193 पैसेंजर्स के साथ 13 क्रू मेंबर्स यानी कुल 206 लोग सवार थे। फ्लाइट को अपनी ये यात्रा 7 घंटे में पूरी करनी थी। तकरीबन 2 साल पुराना ये एयरबस A330 पावरफुल रॉयल रॉयस ट्रेंट 772 ब्रावो के डबल इंजन से लैस था, जिसके कमांडर 48 वर्षीय कैप्टन रॉबर्ट पिशे थे, जिनके पास 16,800 घंटों का फ्लाइंग अनुभव था। इसके फर्स्ट ऑफिसर 28 वर्षीय डर्क डेजैगर थे। इनके पास भी 4,800 घंटों का फ्लाइंग अनुभव था। इन दोनों ही पायलट के रिकॉर्ड साफ सुथरे और बेदाग थे, लेकिन सुरक्षा का ये रिकॉर्ड आज बदलने वाला था। चालक दल ने अपनी निगरानी में लगभग क्षमता से 4,500 लीटर ज्यादा फ्यूल प्लेन के आयल टैंक में डलवाया। ये इतना ईंधन था जिससे प्लेन अपने टारगेट पर पहुंचने के बाद भी कई घंटों तक एक्स्ट्रा उड़ान भर सकता था। सारे चेकआउट कंप्लीट करने के बाद प्लेन अपने निर्धारित समय रात 12:52 पर टोरंटो एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर जाता है। हालांकि A330 पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड था, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी के मद्देनजर चालक दल थोड़ी देर के बाद डिस्टेंस, डायरेक्शन और बोर्ड पर बचे ईंधन की मैन्युअल जांच करते रहते हैं। तकरीबन अपनी 50% दूरी तय करने के बाद चालक दल ने अपनी ये जांच पूरी कर ली। अब फ्लाइट को उड़ते हुए 4 घंटे हो चुके थे, यानी 4:57 तक फ्लाइट 39,000 फीट की ऊंचाई पर बड़ी शान से तैर रहा था और ज्यादातर पैसेंजर्स नींद का मजा ले रहे थे। पायलट फिर से क्रू से चेकलिस्ट कंप्लीट करने को कहता है, जिसके बाद जवाब आता है कि चेकलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तभी पायलट की नजर इंजन नंबर 2 पर बजने वाले वार्निंग अलार्म पर पड़ती है, जिसका मीटर ऑयल प्रेशर हाई जबकि ऑयल टेम्परेचर लो दिखा रहा था। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। कोकपिट के सारे इक्विपमेंट ठीक तरह से काम कर रहे थे। काफी सर्च के बाद भी जब दोनों पायलट्स को इस अलार्म के बजने की वजह समझ नहीं आई, तो उन्होंने इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को दी। कंट्रोल रूम ने जब कारण पूछा तो पायलट ने कहा शायद अलार्म खराब होने की वजह से बज रहा है। कंट्रोल रूम उन्हें चौकन्ना रहने की सलाह देता है। प्लेन अपनी पूरी रफ्तार से अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन पायलट की परेशानी उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब स्क्रीन पर फ्यूल इम्बैलेंस का मैसेज शो होने लगा, जिसका सीधा मतलब था प्लेन के दोनों ऑयल टैंक में से एक ऑयल टैंक का खाली होना। हालांकि ईंधन का इम्बैलेंस होना अपने आप में कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर दोनों इंजन बराबर काम कर रहे हो तो ऐसा होना नहीं चाहिए। प्लेन में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए कैप्टन को इसके इम्बैलेंस होने का कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। काफी मशक्कत के बाद उसने अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर फ्यूल इम्बैलेंस को सही करने के लिए एक टैंक के ऑयल को दूसरे टैंक में ट्रांसफर करने के लिए उसकी सप्लाई को आपस में कनेक्ट कर दिया। दरअसल प्लेन के राइट साइड के ऑयल टैंक में लीकेज की वजह से उसका सारा ऑयल निकल चुका था, जिसकी वजह से राइट साइड के टैंक में टेम्परेचर और प्रेशर बदलाव होने लगा। स्टार्टिंग में प्लेन में रखे रिजर्व टैंक से इस फ्यूल की पूर्ति होती रही, लेकिन जब वो भी खत्म हो गया तो कोकपिट में इम्बैलेंस एरर शो होने लगा। लेकिन पायलट और फर्स्ट ऑफिसर का ध्यान ऑयल लीकेज तक नहीं पहुंच सका, जिसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि प्लेन का अभी 2 ही दिन पहले मेंटेनेंस हुआ था, जबकि 1 हफ्ता पहले उसका इंजन बदला गया था। यही वजह रही कि पायलट ने ज्यादा न सोचते हुए दोनों टैंकों की सप्लाई को आपस में कनेक्ट कर दिया, जो एक बड़ी गलती साबित हुई,
जबकि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक इंजन में अगर कोई दिक्कत हो तो उसे बंद कर देना चाहिए ताकि दूसरे इंजन के सहारे प्लेन अपनी यात्रा पूरी कर सके। लेकिन यहां पायलट ने जब दोनों टैंक्स की सप्लाई को आपस में कनेक्ट किया तो इसका नतीजा यह हुआ कि राइट साइड का टैंक तो खाली हो ही गया था। लेफ्ट साइड के टैंक का ईंधन भी राइट साइड के रास्ते खाली होने लगा और पायलट को अब तक इसकी कोई भनक नहीं लगी। वो अब तक यही मानकर चल रहे थे कि प्लेन के कॉकपिट मीटर में कोई खराबी है और जब तक पायलट कुछ समझ पाते उससे पहले ही प्लेन का राइट साइड इंजन पूरी तरह बंद हो गया। दूसरे इंजन ने भी कुछ ही मिनट साथ दिया, उसके बाद वो भी बंद हो गया। पूरे प्लेन में अंधेरा छा गया। इसका टर्बोफैन इंजन जो आमतौर पर लगभग 1,35,000 पाउंड का शोर करता है वो अब पूरी तरह शांत हो चुका था। प्लेन में अब सिर्फ शोर था तो पैसेंजर्स की घबराहट और अफरा तफरी का। प्लेन में एक इमरजेंसी बैटरी और एक एयर टरबाइन की मदद से कुछ जरूरी सिस्टम्स ही काम कर रहे थे। ऑक्सीजन मास्क लटक चुके थे। पैसेंजर्स को लाइफ जैकेट पहनने के लिए दी जा चुकी थी क्योंकि प्लेन किसी भी वक्त समुंदर से टकरा सकता था। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने का मतलब था कि मौत पक्की थी। हालात बेहद नाजुक हो चुके थे, लेकिन प्लेन के पायलट रॉबर्ट पिशे ने अब भी हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने नजदीकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर से कांटेक्ट किया और किसी नजदीकी एयरपोर्ट की जानकारी मांगी। एटीसी उन्हें लाजेस नाम के द्वीप पर बने एक मिलिट्री एयरपोर्ट की जानकारी देता है, जिससे उनका प्लेन अभी भी 130 किलोमीटर दूर था। पायलट रॉबर्ट ने प्लेन लाजेस की तरफ मोड़ दिया। पायलट ने यहां बिना किसी घबराहट के अपने दिमाग को संतुलन में रखते हुए अपना पूरा ध्यान प्लेन के हर एक मूवमेंट की तरफ लगा दिया। उन्होंने देखा कि जब प्लेन का इंजन बंद हुआ था तो वो 39,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था, लेकिन इंजन के बंद होते ही वो 2,000 फीट प्रति मिनट से नीचे गिर रहा था। हालांकि वो अपनी 6 किलोमीटर प्रति मिनट की स्पीड से आगे भी बढ़ता जा रहा था। ऐसे में पायलट ने सोचा अगर प्लेन को ग्लाइड कराते हुए लैंड कराने की कोशिश की जाए तो एक चांस बन सकता है। दरअसल नॉर्मल सिचुएशन में जब भी प्लेन हवा में उड़ता है और जब उसे लैंड करना होता है तो हर 15 से 20 फीट की दूरी तय करने के बाद प्लेन 1 या 2 किलोमीटर नीचे आ जाता है, जिसे ग्लाइड कराना कहते हैं। लेकिन इस केस में तो प्लेन बहुत ही खतरनाक और अलग तरह से ग्लाइड हो रहा था। पायलट लगातार एटीसी के कांटेक्ट में भी था जो उसे कंटिन्यू गाइड कर रहे थे। पायलट की तमाम कोशिशों के बाद प्लेन तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक पहुंच जाता है, जो अब एयरपोर्ट से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर होता है। इस ऊंचाई से पायलट को रनवे दिखाई पड़ रहा था, लेकिन इतनी ऊंचाई से प्लेन को लैंड करना नामुमकिन था क्योंकि इस स्पीड से प्लेन रनवे को क्रॉस कर जाता, जिससे सबका मारा जाना तय था। तभी एटीसी पायलट से हवा में 360 डिग्री का राउंड लेने के लिए कहते हैं। पायलट ठीक वैसा ही करता है। 360 डिग्री का चक्कर लगाते ही प्लेन सीधा 5,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ जाता है, लेकिन वो लैंडिंग से अब भी दूर था। प्लेन पिछले 20 मिनट से हवा में तैर रहा था, आ रही थी उसे लैंड कराने की। पायलट ये जानता था कि उनके पास सिर्फ एक मौका है। वो बड़ी होशियारी से हवा में अंग्रेजी के एस लेटर की तरह लहराते हुए प्लेन को रनवे पर लैंड करा देता है। लैंड होते ही प्लेन जबरदस्त उछाल के साथ अपनी पूरी स्पीड से आगे बढ़ता है। ये इतनी जबरदस्त लैंडिंग थी जिसके प्रेशर से प्लेन के पहिए बुरी तरह से फट गए थे, जिसके बाद वो 3/4 दूरी तय करता हुआ रुक जाता है, जहां बचाव दल अपनी पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद था। और इस तरह एक सकुशल लैंडिंग होती। इस घटना में प्लेन में सवार 16 लोगों को मामूली चोटें आई थीं, लेकिन अच्छी बात यह थी कि सबके सब सही सलामत और जिंदा थे। इस घटना ने कैप्टन रॉबर्ट पिचे को रातों रात हीरो बना दिया। हालांकि उनके खुद के मुताबिक वो हीरो नहीं थे, उन्होंने बस अपना काम किया। प्लेन दुर्घटना की जांच में पता चला कि प्लेन का इंजन बदलते समय उसमें गलत फ्यूल पाइप लगने की वजह से बीच हवा में फ्यूल लीक करने लगा, जिसका असर प्लेन के दोनों इंजनों पर पड़ा और वो हवा में ही बंद हुए। इस हादसे के लिए एयर ट्रांसिट कंपनी को दोषी माना गया, जिसके लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने उस पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया। गलती पायलट और को पायलट की भी निकली, क्योंकि अगर उन्होंने सही प्रोसीजर फॉलो किया होता तो प्लेन का सारा फ्यूल खत्म न होता। हालांकि कैप्टन रॉबर्ट पिचे को इस गलती के लिए सजा नहीं दी गई,
माना गया कि उन्होंने वही प्रोसेसर अपनाया जो सभी पायलट को सिखाया जाता है। रॉबर्ट पिशे इस घटना के बाद भी प्लेन उड़ाते रहे, जिसके बाद साल 2017 में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली।